भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र कार्यालय में प्राची जैन है और उनसे बात करके आपको महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में कैसा पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं बोल देंगे। बोलिए आप। इस बार जो जनता है वो बेवकूफ़ तो नहीं बनने वाली थी, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि मराठा मराठा बोल के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में तक कुछ भी कोई खास काम इन्होंने नहीं किया। झूठे वादों की सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जनता को समझ में आया। और यह भी एक बहुत वो रहा बीजेपी का आने का, मुझे ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में जो तेलंगाना सीएम वहाँ पे प्रचार भी करा वहाँ पे वो सब जो बातें हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अभी हम हैदराबाद में हैं और आपके आसपास आप जहाँ भी रहते हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है, कितने लोगों को फ्री का सिलेंडर आया, कितने लोगों को घर आया, वो रेवती बंधु है वो आया, मतलब और जो हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, कितने लोगों को जो सैलरी बढ़ के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कितने लोगों का हुआ। झूठे वादों की सरकार, कांग्रेस सरकार जो हर बार बनती आई थी और इस बार हैदराबाद में भी यही हुआ, तो लोगों को समझ में आया और वहाँ वहाँ बीजेपी सरकार भी आई, पूर्ण बहुमत के साथ है ये लोग, आप देख सकते हैं। संजू राव कह रहे हैं तो टैंपरिंग ईवीएम टैंपरिंग चले आप ऐसा आप एक बात बताइए, हर बार जब महाराष्ट्र की सरकार आती थी, इनका एक ही लाख लापते थे कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलना पड़ेगा, अगर और लोग आ गए तो हमारे को खतरा हो जाएगा। अरे हर हिंदू हर जगह जा सकता है उद्धव ठाकरे जी। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे बागेश्वर धाम के जो हैं उनका कहना है, तो ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए भी एक जो मेन जो रहा ना कि मराठा और हिंदुओं को भड़काना करना, ये भी उनकी हार का मेन मुद्दा रहा, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र पब्लिक जो है बीजेपी को वोट डाल के जीतने के लिए कोशिश करे कारण हुई वो लोगों को पब्लिक को क्या बोलना है। पब्लिक को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि देर से ही सही उनकी आंखें खुली और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ कमल के फूल को बटन दिया, बटन दबाया और सरकार बनाई। आगे आगे तेलंगाना पब्लिक को आते से इलेक्शन में पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं आप। मैं पब्लिक को यही बोलना चाहती हूँ कि झूठे वादों में मत पड़िए और आप खुद देखिए, जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी सरकार है वहाँ की जनता से बात कीजिए कि वहाँ मतलब क्राइम कितना है, वहाँ के लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना, जैसे कि मेरा होम टाउन जो है वो एमपी में है, तो विधवाओं को भी बराबर पेंशन आ रही है और हर चीज़ बराबर हो रही है। हर महीने कितने की लोग वो पैसे इकट्ठे कर ले रहे हैं, मतलब कुछ भी महिलाएं कर रही हैं भाई। तो आप देखिए, एक बार देखिए, उसके बाद भरोसा कीजिए और मेरा तो अनुरोध है कि कमल के फूल को ही आप वोट दीजिए। प्रधानी नरेंद्र मोदी जी बोल तो आप क्या बोलते हो एक ही सिंगल वर्ड में। एक है तो सेफ है। बहुत बहुत ధన్యవాद ప్రాచి జైన్ జీ। బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు మహారాష్ట్రలో జరిగినటువంటి ఫలితాల నేపథ్యంలో ఇక్కడ అంగరంగ వైభవంగా సంబరాలు అయితే నిర్వహించారు। ఇక్కడ అమూల్యారెడ్డి గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం। నమస్తే మేడం, గుడ్ మార్నింగ్। Namaste, Andy. First of all, hearty congratulations to the Mahayuti for the landslide victory and all the Karyagatas who have worked so hard for this victory, and for the people for trusting Narendra Modi ji's Sarkar, for double engine Sarkar, for the prosperity and development of Maharashtra. Congratulations to each one of them who is involved in it. Tell me one thing, the CM Revanth Reddy's election campaign is on the part of the part that he said all the guarantees we will successfully approve. So if we look at Telangana and Karnataka and Himachal, we know how the progress is going on. Just by saying and giving speeches, it's not. Whereas Modi ji Sarkar is doing the development, and we can see the numbers and figures and everything. It's right in the open. So whereas these three states, whichever I mentioned, I don't think they are doing what they are supposed to do. BJP victory is one of the part that Sanjay Roy said the EVM tampering is. So how about the Jharkhand? So Jharkhand election, how about the Wayanad? So you have to check. One, if you win, it's okay with the EVMs. If you lose it, you blame the EVMs. So it's just an excuse. Tell me, madam, Jharkhand is different and BJP total seat is 125. Jharkhand there is no. So that's what. Maybe we have to just go back and see. At the moment, I don't have information. Maybe we have to make sure we win it next time. Finally, Maharashtra public, what you said. So congratulations for believing in double engine Sarkar
and looking for development of Maharashtra. మేడం Thank you so much.